नमस्ते। तो हम लोग सावित्री वेद में अब बुक 2 कैंटो 7 पे पहुंच गए हैं। अब इस कैंटो का जो थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था बुक 2 कैंटो 6 में ग्रेटर लाइफ, किंगडम्स एंड गॉड हेड्स ऑफ द ग्रेटर लाइफ। अब ग्रेटर लाइफ क्या है? ग्रेटर लाइफ में हमने देखा कि जीवन के अंदर एक प्यास है। ग्रेटर लाइफ में क्या है? आइडियलिज्म, एक उछाल है ट्रुथ की तरफ, गुड की तरफ, ब्यूटी की तरफ। ट्रुथ, गुड एंड ब्यूटी, इट्स गॉड हेड्स आर। वो प्रयास है, खोज रहा है, उसके अंदर एक ऊपर उठने की चाह है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जीवन, शेरविंद बताते हैं कि अपने मूल स्वरूप में वो डिवाइन है, तो उसके अंदर वैसी डिवाइन का सीड है। वो सीड बढ़ता बढ़ता पहले लिटिल लाइफ से होता होता ग्रेटर लाइफ के स्तर पे पहुंच जाता है। और जब ग्रेटर लाइफ पे पहुंचता है तो मनुष्य बहुत चाहता है कि वो पकड़ ले चंद्रमा को, सूर्य को। उसके अंदर ये चाह आती है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सक्सीड क्यों नहीं करती है? ये प्रश्न है। ये जब तक आप योग में नहीं चलते हो ना, तो आपको लगता है अरे क्या है इसमें, करना कुछ नहीं है, माता जी की तरफ मुड़ जाना है, चैत्य को पा लेना है उसके बाद से। लेकिन जब आप चलना शुरू करते हो, माँ बताती हैं कि जैसे जैसे आप चलते हो वैसे वैसे आप देखते हो कि जितना आप ऊपर उठते हो उतनी विकराल कोई शैडो आपको पीछे खींच रही है। नाउ दिस इज ए रियल एक्सपीरियंस। तभी इतने बड़े बड़े योगी इतनी तपस्या करके वो आगे नहीं बढ़ पाते थे। और साथ ही एक प्रश्न उठता है कि संसार में ये अगलीनेस क्यों है, ये ईविल क्यों है भगवान के संसार में। तो अब अशुपति उस ग्रेटर लाइफ में जब खड़े होते हैं, वो देख रहे हैं कि अब आगे का रास्ता कहां से है। यहां तक तो मैं पहुंच गया। तो वो देखते हैं कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं एक पैसेज है, लाइक ए ट्रैप डोर। तो उस पैसेज से मैं निकलूं, लाक्षागृह से बाहर निकलते हैं ना, तो क्या सुरंग के रास्ते से। तो अशुपति कहते हैं यही एक पैसेज दिख रहा है, तो मैं इसमें जाऊं। और क्यों वो जाते हैं उसमें? वो देखना चाहते हैं कि ये ग्रेटर लाइफ में इतनी अच्छी अच्छी विशेष हैं, लेकिन ये क्यों नहीं आगे जब बढ़ पाती हैं। कौन सी चीज़ें जो इसको रोकती है, बांध करके रखती है। देखा होगा ना, एक एडोलेसेंस में भी जैसे जैसे आइडियलिज्म होती है, हम सब चाहते हैं कि संसार सुंदर हो, कभी प्रेम का क्षय नहीं हो, आनंद कभी वापस दुख ना हो, यही सब हम चाहते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये लगभग असंभव लगता है। तो श्री अरविंद जनरली ट्रेडिशनल योग में इसका ब्लेम मनुष्य के ऊपर डाल दिया जाता है कि तुम्हारे कर्म हैं, भगवान ने तो दुनिया अच्छी बनाई है, कर्म तुम्हारे हैं। श्री अरविंद कहते हैं मनुष्य को कितना हम कोसेंगे, उससे तो कंसल्ट किया नहीं गया था कि दुनिया कैसे बननी है। तो वो ओरिजिनल कॉज में जाते हैं। ये नहीं कि मनुष्य का रोल नहीं है, मनुष्य का रोल है चॉइसेस का, लेकिन वो चॉइसेस भी इतनी सीमित होती हैं। जब आप देखोगे, पढ़ोगे, तो वो उसके मूल में जाते हैं कि मनुष्य जो रॉन्ग चॉइस भी करता है, अल्टीमेटली चॉइस करता है ना, तो वो रॉन्ग चॉइस कहाँ से आती है, उसका ओरिजिन क्या है। चाहता तो ये है, उसके पांव किधर मुड़ जाते हैं। तो वो प्लंज करते हैं उस महारात्रि में। वो देखते हैं कि एक नीचे एक विकट रात्रि है, इनकॉन्शियंट जिसको कहते हैं, जहां भगवान की छाया, वह जो सत्य है जिसकी बात हुई अभी, वो वहां असत्य बनकर पड़ा हुआ है। मानो एग्जिस्टेंस है ही नहीं। वह जो पूर्ण चैतन्य है वो वहां पर एकदम अचेत पड़ा है, मानो अनकॉन्शियस स्टेट में है कॉन्शियसनेस, लेकिन वहां पे ऐसा प्रतीत होता है। सब प्रतीति है, शैडो प्रतीति होती है, लेकिन शैडो रियल भी होती है। यानी अब सूर्य के सामने कोई चीज आ गई तो सूर्य तो है, लेकिन वो शैडो आपको परेशान कर रही है ना, वो आपका कवर कर रही है, प्रकाश नहीं आने दे रही है। फिर वो जो शक्ति है, फोर्स, वो क्या बन जाती है? इन ए चाइल्ड्स हेल्पलेसनेस। आपको ऐसा महसूस होता है कि आई कैनॉट। ये माता जी एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करती हैं, वो तो विश्व योग कर रही हैं। कहती हैं कि 60s की बात है, कहती हैं कि दुर्गा पूजा पे हर बार मुझे एक गिफ्ट मिलता है, इनर गिफ्ट। तो वो कहती हैं कि वो उनकी बेटी हैं, आकर के गिफ्ट देती हैं। कहती इस बार मैंने कहा कि सो व्हाट आर यू ब्रिंगिंग फॉर मी। तो उसके बाद वो एक्सपीरियंस करती है एक्सट्रीमली एज इफ शी इज रिस्ट्रेन्ड, कुछ नहीं कर पा रही है, एकदम लाइक ए चाइल्ड हेल्पलेसनेस। और वो कहती हैं कि यू हैव टू गो थ्रू दिस स्टेट बिफोर यू एंटर इनटू दैट लीप। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इट बिकम्स, एंड देन शी इज रिलीज्ड फ्रॉम दैट। सो वो चाइल्ड्स हेल्पलेसनेस, आप अशक्त महसूस करते हो। और चौथा क्या? आनंद। आनंद क्या बन जाता है? पीड़ा,
अकारण पीड़ा, आपको कुछ नहीं है तो भी पीड़ा, दुख, पीड़ा से सुख मिलना, ठीक है। तो ये जो सत चित आनंद है, इनका ऑपोजिट, और वो बिकॉज इन्फिनिट है तो ये लगता है कि अंतहीन है। लोग डिप्रेशन में जाते हैं तो क्या कहते हैं, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। क्या कहते हैं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। क्या कहते हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा, कुछ सूझ नहीं रहा। और क्या कहते हैं, दुखी दुख है मेरे जीवन में और इसका कोई अंत नहीं है। तो उस डिप्रेशन में वो अल्टीमेटली एक डिस्पेयर का रास्ता खोजते हैं। तो अशुपति उस महारात्रि में उतरते हैं। और ये जो चारों नाम मैंने लिए, ये 4 ग्रेट असुरास हैं। ये मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देते। और ये इतना सिंपल नहीं है, इसकी कहानी आती है, जो ये लास्ट आउटपोस्ट है जो आपको चैलेंज, योग यात्रा की जो जर्नी है, श्री अरविंद बताते हैं इट इज ए बैटल ऑन वास्ट ग्राउंड, जिसमें ऐसी शक्तियां जो आपको हेल्प करती हैं, ऐसी शक्तियां जो आपको हिंडर करती हैं। तो इसलिए वो कहते हैं द सोल ऑफ मैन इज ए वर्ल्ड फुल ऑफ बैटल। अच्छा, ये बैटल भी कैसी है? एक बैटल होती है जहां आपको पता है भाई वो शत्रु है, ये मेरा मित्र है। अब यहां तो बैटल ऐसी है कि जो आपका शत्रु है मित्र का रूप धर के आ रहा है, क्योंकि आप मित्र है और वो द हैंड वन क्लैस्प्ड एंड स्लीव्ड डैगर स्टैब। फिर जो झूठ है वो सच का रूप धर के आ रहा है। ए ट्रूथ देयर वॉज ए लाई एंड लाई ए ट्रूथ। फिर आपको जो कुछ आप जिसको समझते हैं कि ये वो बिल्कुल वो रूप धर के, पूरा इमिटेशन का वर्ल्ड है वो आपका। इसको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप रियल लाइफ में एक कुछ समय पूर्व सुनी होगी घटना, राम रहीम नाम के एक सज्जन थे, सज्जन नहीं थे, जो भी थे थे तो उनका बहुत बड़ा एम्पायर था और अब तो जेल में चले गए, सब छिन गया। लेकिन आप देखते तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी एक, वो क्या करना चाह रहे थे, एक आर्टिफिशियल ऑरोविल, आर्टिफिशियल नहीं बोला, वो एक वर्ल्ड ऐसी जगह बनाना चाहते थे जो पूरा विश्व, जहाँ एकदम ऑरोविल का कंसेप्शन था। लेकिन उन्होंने किस तरह से बनाया, एक एफिल टावर का वैसा ही एक बड़ा होटल बना दिया रहने के लिए, रेप्लिका। एक कहीं और का कुछ ताजमहल भी बना दिया है, ऑल इमिटेशंस। और इसी की बात इसमें भी आती है हमारे भागवत पुराण में, जहाँ वो कृत्रिम वसुदेव बन के वो कृष्ण जी का इमिटेट करते हैं, पौंड्रक। तो वो बिल्कुल वो अपने 2 हाथ भी लगा लेते हैं और सब कुछ कृष्ण जी की तरह है, और वो शक्तियाँ भी हैं और वो रूल करने लगते हैं पूरी किंगडम पे। और लोग कहते हैं यार ये तो यही है असल कृष्ण। वो क्या कहते हैं, मैं ही हूँ असली। वो डिक्लेयर कर देते हैं कि वो तो वो नकली है, असल मैं हूँ। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और चलते हैं इनकी तरफ, और अंत में फिर श्री कृष्ण को स्वयं आके इनका संहार करना पड़ता है। ऋग्वेद में ये कहानी पुराणों में भी आती है एक दूसरे ढंग से, और वो है इंद्र और वृत्रासुर की, जो लास्ट फाइट होती है वृत्रासुर की। अब वृत्रासुर कौन है? इज ए जायंट सरपेंट। और वो सरपेंट क्या करता है, वो पूरे नगर को अपने कॉइल्स में बांध के जल को अवरोध कर देना। व्हाट इज दिस वाटर? वाटर ऑलवेज रिप्रेजेंट मूवमेंट, नेचर, लाइफ विच शुड गो टुवर्ड्स प्रोग्रेस। इसने आपको ब्लॉक कर दिया, अब आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप जिधर से भी जा रहे हो उसकी कॉइल्स के अंदर सारा नगर। तो इंद्र की फाइट जब होती है तो इवन इंद्र, इन ऋग्वेदा इंद्र इज ए ग्रेट गॉड, ही इज नॉट ए पुराना वाला गॉड नहीं है, पुरानी गॉड, वो ओवर माइंड के गॉड है, वो देवों के देव हैं। तो वो इंद्र जब फाइट करने जाते हैं तो वृत्र से जब उनका चैलेंज होता है तो एज द स्टोरी गोज उनके जॉ टूट जाता है इंद्र का, ही कैन नॉट फाइट। तो वो पूछते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन है। तो पहले तो भगवान विष्णु सहायता करते हैं, वो ट्रिपल स्ट्राइड ऑफ विष्णु, अर्थ हेवन, लेकिन वो एक दूसरी कहानी है, इट्स नॉट वामन अवतार की कहानी है, ये दूसरी कहानी है। और साथ ही उसके वो कहते हैं ये केवल एक तरीके से मर सकते हैं, किसी ऋषि तपस्वी की हड्डियों से अगर कोई अस्त्र बने उससे ही मर सकते हैं। तो अब कौन देगा इतनी तपस्या, कौन हड्डी, मतलब वो तो फिर आपको वो तो चला जाएगा, उसकी तपस्या का तो फल फिनिश हो गया। तो वो क्या करते हैं, दधीची के पास जाते हैं। दधीची कहते हैं ठीक है, आई एम रेडी टू गिव। दधीची अपने रियलाइजेशन को टाल करके, डिले करते, क्योंकि ही वॉज ऑन द वर्ड्स ऑफ रियलाइजिंग समथिंग वेरी ग्रेट। वो कहते हैं ठीक है, मैं अपने शरीर का त्याग करता हूँ। तो एज द स्टोरी गोज द काउज कम एंड लिक हिज बॉडी। कौन सी काउज है ये? लाइट, गो।
लाइट आके उनके पूरे शरीर को खा लेती है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन हड्डियों को चेंज नहीं कर सकती है। ये एक तरह से रूपांतरण की स्टोरी है, बट अभी हम मेन स्टोरी पे टिके रहेंगे। तो वो जो हड्डियां होती हैं उनकी, उनसे वज्र बनता है। इंद्र का वज्र सुना होगा, उस वज्र से वो समाप्त करते हैं। अब देखो, श्री अरविंद भी यही जानते थे और वो एक्सपीरियंस कर रहे थे। अब थ्रू आउट श्री अरविंद की तपस्या में आप देखो कि वो बताते हैं इनकॉन्शियंट 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 इनकॉन्शियंट। वो कहते हैं, जब निरोधा कहते हैं आप तो सुपर माइंड में बैठ के आनंद ले रहे हो, कहते हैं किसने कहा, मैं तो सबकॉन्शियंट और इनकॉन्शियंट में डुबकी लगा रहा हूँ। वो एक ऐसा टाइम था श्री अरविंद का जब लोग बताते हैं कि जब वो देखते थे श्री अरविंद को तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव। एक लाइक चाइल्ड, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो अंदर में भगवान है, तो जब चाहा वो दिव्यत्व उनका प्रकट हो गया। लेकिन वो बैटल लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये तो बैटल केवल एक अकेले की नहीं है, सारी सृष्टि के लिए है। तो वो क्या करते हैं, दधीची की तरह अपने शरीर का त्याग करते हैं। माँ क्या कहती है, ही रिनाउंस द रियलाइजेशन इन हिज ओन बॉडी टू हेसन द रियलाइजेशन फॉर द अर्थ। सिमिलर स्टोरी है बट ऑन ए मेगा स्केल। इंद्र की स्टोरी एक लेवल की स्टोरी है, अब ये सुप्रामेंटल क्रिएशन के लिए। तो इंद्र ने तो वृत्त को मार के रिलीज कर दिया था प्रोग्रेस की संभावना, ये तो पूरा रूपांतरण चाहते हैं उस इनकॉन्शियंट का। और फिर श्री माँ आप सुपर माइंड को उतारती, स्थापित करती हैं। तो रियल रीजन मनुष्य के कर्म, ये सब तो पुरानी थ्योरी है, ये नहीं कि मनुष्य का दायित्व नहीं है, लेकिन रियल रीजन कि मनुष्य एक पॉइंट के आगे प्रगति नहीं कर पाता है, वो है क्योंकि उसके पीछे शैडो ऑफ गॉड रात खड़ी है। अब आप देखो, आप बड़ी इंटरेस्टिंग है मनुष्य की सिंबल। आप क्या देखते हो, आगे देखते हो, आपकी आंखें ऐसे बनी है, तो मनुष्य बना है प्रगति करने के लिए, आगे चल रहा है, लेकिन क्या नहीं देख पाता है, उसके पीछे कौन आ रहा है ना। और इसलिए शेरविंद बताते हैं कि व्हाट यू हैव टू सी, हाउ यू हैव टू गो थ्रू। तो कहीं ना कहीं योग साधना में एक पॉइंट के आगे ये शक्तियां आपको अटैक करती हैं, और आपको उससे आप जा सकते हो दो तरीके से। अगर आप अपने एफर्ट से करोगे इम्पॉसिबल है। इसीलिए शेरविंद बार बार कहते हैं बाय द डिवाइन मदर्स ग्रेस। अगर आप ग्रेस का सहारा लेके रखोगे तो फिर ग्रेस विल पुल यू आउट ऑफ दिस, मदर्स ग्रेस विल इवेंचुअली टेक यू थ्रू एवरीथिंग एंड टेक यू थ्रू दैट पैसेज टुवर्ड्स द ग्रेट लाइट। तो शेरविंद से किसी ने पूछा, लेकिन आपने तो सनलिट पाथ की बात की है, तो व्हाट अबाउट द सनलिट पाथ? कहते हैं हाँ, सनलिट पाथ में भी डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन आप उनका जो इम्पैक्ट है महसूस नहीं करते हो, क्योंकि आप उस पैसेज से जब गुजरते हो तो हर लाइट एंड प्रोटेक्शन सराउंड्स यू, यू गो थ्रू इट। लाइक अर्जुन, he had to go through the Mahabharata war, even though he surrendered, but he comes out unscathed. तो उसी प्रकार से ये महारात्रि, और ये महारात्रि नहीं, महारात्रि तो एक अलग वो है, लेकिन रात, अनकॉन्शियसनेस, अचित, अंधकार, मिथ्यात्व, जो सत्य जो मिथ्यात्व बन गया है, तो उसके बारे में ये वर्णन है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें एक तो पता चलता है कि ऐसी चीज़ें हैं जो हमको आगे बढ़ने से रोकती हैं, दूसरा कि हमको ग्रेस पर लीन करना चाहिए, तीसरा हमें किस प्रकार की स्टेट रखनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें पता कैसे चले, क्योंकि ये बड़ी डिसेप्टिव फोर्सेस हैं। तो 3 द्वार तो हम लोगों ने सुने हैं कि ये हेल में गिरने के, इस एबिस को। एक है धन, जिसके पास ज़्यादा धन होता है वो धन से पजेस्ट हो जाता है, वो आपकी बुद्धि हर लेती है। दूसरा द्वार है पावर, मैं हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ। आप समझ लीजिए कि नीचे द्वार खुल गया है, गड्ढा और गड्ढा होता जाता है। और तीसरा है लस्ट, कामना, वासना, सेक्सुअलिटी। ये 3 द्वार हैं। अब ये हर एक व्यक्ति में नॉर्मल रूप में विद्यमान होते हैं। तो माता जी बताती हैं कि एन एक्सेस एम्बिशन एंड एन एक्सेसिव सेक्सुअलिटी, ये डेंजर होते हैं योग के पथ पर। इसको लेके ये नहीं सोचना चाहिए कि गिल्टी एक नॉर्मल व्यक्ति में। नॉर्मल व्यक्ति क्या है? नॉर्मल व्यक्ति तो ये इसी में रहता है, इसी वर्ल्ड में रहता है, उसको पता भी नहीं है कि हायर वर्ल्ड क्या है। तो वो तो उसमें बड़ा मजा कर रहा है, वो तो कह रहा है कोई कुछ ऐसी डार्कनेस नहीं होती, वैसे ही जैसे वो कहता है कुछ लाइट नहीं होती। जब आप लाइट में बढ़ते हो तब डार्कनेस आपको रोकती है। कहते हैं अच्छा ये कौन है जो मेरे किंगडम से बाहर जा रहा है? नहीं तो आप नॉर्मली, अब आप बोलोगे नहीं कैसे, ऐसी कैसी बात है, लोग हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं, इट इज नथिंग टू डू विद बिलीफ इन गॉड। आप देखोगे कि श्री अरविंद बताते हैं इवन रिलीजन कंप्लीटली करप्ट हो जाता है इनके
एक्शन के कारण, और रिलीजन भी द्वार बन जाता है नरक की ओर ले जाने के लिए। तो पावर, पॉलिटिक्स, जहां धन है बहुत ज्यादा, पॉलिटिक्स है, इसलिए श्री अरविंद मना करते थे अपने बच्चों को कि पॉलिटिक्स में मत एंटर करो, बिकॉज इतनी गंदी है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लग रहा है ये बहुत अच्छा है, ठीक है, आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, बट इफ यू एंटर इनटू इट, वो एक ऐसा जाल है जिसमें आप उलझते चले जाओगे। और माँ दो चीज़ों के प्रति, एक कहती थी एम्बिशन, एक्सेसिव एम्बिशन भयानक है, एंड एक्सेसिव सेक्सुअलिटी, ये दोनों भयानक है, आपको एकदम ले जाते हैं पाताल की ओर। तो अब और एक चीज माँ ऐड करती हैं, वो है फियर। फियर इज द वर्स्ट इम्प्योरिटी, भय। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसका वर्णन पढ़ेंगे, द डिसेंट इनटू नाइट, इस बैकग्राउंड के साथ। तो क्या क्या उसके इफेक्ट होते हैं, ये मैं बीच बीच से पढ़ूंगा। पेज 203 पर है, ये लाइन है। On life was laid the haunting finger of death, a fatal influence upon creature's soul whose lethal touch pursued the immortal spirit. जहां जहां स्पिरिट जा रही है वो पीछे जाकर के उसको टच कर रही है। इट कैनॉट किल बट इट कैन डिले, बहुत आपकी यात्रा को कॉम्प्लिकेट। अल्टीमेटली जब सोल जाग गई है तो वो कुछ नहीं कर सकती है, पर वो प्रयास करेगी। On life was laid the haunting finger of death, and overcast with error, grief and pain, the soul's native will for truth and joy and light. सोल तो यही चाहती है, जॉय, ट्रूथ, लाइट, लेकिन वो इन्फ्लुएंस उसको डाइवर्ट कर देता है, डिफॉर्म कर देता है। और कैसे डिफॉर्म करता है? करप्टेड ट्रूथ विद हर ओन फॉर्मूलाज, एफ्लिक्टिंग नॉलेज विद द ह्यू ऑफ डाउट, एंड देन 4-5 लाइन है नीचे, इवन लाइट एंड लव बाय दैट क्लोक्ड डेंजर स्पेल। संसार में ये दो चीज ना, प्रकाश और प्रेम, ये दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं, तो वो भी डिफॉर्म हो जाती हैं। प्रकाश कैसे डिफॉर्म होता है? आर्टिफिशियल लाइट्स को आप रियल समझने लगते हो, दिया बत्ती को सूर्य समझने लगते हो, और मिसलीडिंग लाइट्स तो होती हैं। साथ में लव कैसे डिफॉर्म होता है? आप कहते हो ये लव है, लेकिन वो लव नहीं है, उसके पीछे आई वांट। लव का क्या भाव होता है? टू गिव। इसमें बिल्कुल अपोजिट होता है, आई वांट, आई वांट, आई वांट। और उससे क्या उत्पन्न होंगे? सारे जो लव की विकृतियां हैं, तो वो विनाश की ओर आपको ले जाएंगे। Turned from the brilliant nature of the gods to fallen angels and misleading sons, became themselves a danger and a charm. A perverse sweetness, heaven-born malefice, a power, its power could deform divinest things. Classic example है कर्ण, भीष्म। क्या उनकी समस्या थी? कर्ण नहीं, मैं तो जनरस, मैंने वचन दे दिया है। वचन किसको दिया है? मेरा मित्र, मित्रता को रखना है। और उसका इतना पतन होता है उस मित्र के द्वारा कि अंत में वो एक डेथ ऑफ इग्नोनिमी मरता है। वो एक नोबल व्यक्ति जिसका ऐसे मृत्यु होती है जो वास्तव में देखा जाए तो एक लेवल पर अधिकारी नहीं था वो ऐसी मृत्यु का। और उसी प्रकार से हम देखते भीष्म पितामह, कहाँ से कहाँ उनका पतन होता है। क्यों? प्रॉमिस किया है, मैंने एक वचन दिया ना। प्रॉमिस रखना तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, दोनों ने प्रॉमिस दिया था। श्री कृष्ण प्रॉमिस नहीं रखते हैं, सत्य को रखते हैं, ये डिफरेंस है। लेकिन प्रॉमिस दिया था, लेकिन इट्स ए वंडरफुल थिंग। लेकिन उसी प्रॉमिस को मिसयूज करके वो फोर्सेस उनको गिरा देती हैं। अब इसमें इसका पूरा सारे किस किस तरह से फियर, लस्ट, इन सब के द्वारा कैसे कैसे वो बांधती हैं, और अशुपति उसके अंदर फिर भी जाते हैं। क्यों? और इससे क्यों गुजरना पड़ता है इस पैसेज से? बिकॉज इसके अंदर भी एक डार्क विजडम है, अवेयर ऑफ सम डार्क विजडम स्टिल विदहेल्ड। तो ये कैसी डार्क विजडम है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप देखोगे कुछ लोग जिनके जीवन में कोई ऐसी ना कठिनाइयाँ हैं ना कुछ ऊपर जाने की उनके अंदर अर्ज है, लेकिन वो ऊपर नहीं जा पाते। क्यों? उनकी एनर्जी सारी ब्लॉक्ड है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग पूरी स्टोरी है कि ये भी स्टोरी इंद्र से रिलेटेड है कि जो वृत्र है और जितने असुर हैं ये क्या करते हैं, इंद्र की गाय को चुरा करके
सूर्य की गाय को चुरा करके वो केव में ले जाके समुद्र के अंदर बांध देते हैं। अब वो गाय नहीं है तो आप ठीक हो, सुरक्षित हो, लेकिन वो लाइट वहाँ पर चली गई है, आपकी सारी क्रिएटिव एनर्जीज वहाँ ब्लॉक्ड हैं। तो कहते हैं इसको रिलीज करना है, लेकिन कैसे रिलीज करें? इंद्र वज्र से तब मारेंगे ना जब दिखाई देंगे, वो तो समुद्र से ढका हुआ है, इनकॉन्शियंट के अंदर चले गए। तब अगस्त ऋषि आते हैं, श्री अरविंद के जो प्रीवियस विभूति हैं, तो वो पूरे समुद्र को पी जाते हैं। समुद्र क्या है? कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। अगस्त ऋषि ने ये पहले भी किया हुआ है कि वो खा जाते हैं एक असुर को, जो बाद में संजीवनी विद्या से बाहर आता था, उसका भाई बाहर निकालता था और वो खत्म कर देता था ऋषियों को, वातापी। तो वो खा जाते हैं। अगस्त ऋषि भी, जैसे उनको पता नहीं है कि ये क्या है, तो उसका भाई कहता है संजीवनी विद्या करके कि वो मतलब परोसता था उनको मीट बना के, जो भी करता, कीमा वीमा बनाता था, डिश इंटरेस्टिंग नहीं है। तो वो तो ऋषियों की नहीं, क्या वेज क्या नॉन वेज खा लिया उन्होंने। तो वो कहता है संजीवनी विद्या के द्वारा वातापी बाहर आओ, कुछ नहीं होता है। 2 बार 3 बार अगस्त ऋषि स्माइल करते हैं, कहते हैं कि वो मैंने पचा लिया है, और वो रेयर शक्ति है। तो वो पूरी कॉस्मिक फोर्सेस को पी जाते हैं। जब पी जाते हैं तब वो केव्स दिखाई देती हैं। तो इंद्र फिर भी एक चांस देता है। तो जो हाउंड ऑफ हेवन है शर्मा, ये भी कहानी आती है, वो जाती वहाँ पर और वो कहती है कि देखो तुम गाय को रिलीज कर दो। कहते नहीं, तुम हमारी पार्टी में आ जाओ। उल्टा होता है। वो शर्मा को कहते हैं सारे असुर, अरे तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, देखने की विजन, यू कैन सी फार, अगर तुम हमारी तरफ आ जाओ तो हम इंद्र को डिफीट कर देंगे और राज्य करेंगे, तुम रानी बन जाना, अभी तो तुम इंद्र की केवल परिचारिका हो। तो कहती नहीं। एक बड़ी अच्छी डायलॉग है, दोनों की कोलोकी है, शर्मा एंड द असुराज। उसके बाद फिर वो फाइनली शी गोज एंड टेल्स कि नहीं, वो तो सुनने वाले नहीं हैं और यहाँ छिपे हुए हैं। फिर बाय द पावर ऑफ मंत्र, अब अंगिरस ऋषि आते हैं इस पिक्चर में, अलग अलग स्टोरी है कहीं अगस्त। बाय द पावर ऑफ द मंत्र वो फाइनली केव्स को शैटर करते हैं और फिर इंद्र अपने वज्र के द्वारा उनको समाप्त करते हैं असुरों को, और काउज आर रिलीज्ड। ना ये उस वहाँ पे एनर्जीज लॉक्ड रहती हैं, पता भी नहीं चलता है लोगों को, वो केवल आपको रेस्टलेस कर रही हैं, आप क्रिएटिविटी, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि हम बहुत कुछ करें क्रिएटिव, लेकिन वो वहाँ पे ब्लॉक्ड है। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए अशुपति वहाँ से रिलीज करना चाहते हैं इन एनर्जीज को जो विश्व के अंदर जो पड़ी हुई हैं सबकॉन्शियस नेचर के अंदर। अब वहाँ पे पूरा वर्णन है, कई जगहों पर है। अब दूसरी चीज़ है कि हमें उसका प्रभाव क्या होता है। देखो, जॉय नचर टीयर्स एंड गुड एंड ईविल प्रूव्ड, बट नेवर आउट ऑफ ईविल वन प्लक्ड गुड। लव एंडेड अर्ली इन हेट, डिलाइट किल्ड विद पेन, ट्रूथ इनटू फॉल्सिटी ग्रू एंड डेथ रोल्ड लाइफ। लेकिन कई लोग कहते हैं लेकिन बाबा जी हैं, हमको बचा लेंगे। तो देखो, और एल्स ऑल ऑगर्ड ए डिवाइन अप्रोच। माता जी बहुत सचेत करती थी, ऐसी जगहों से ज्यादा बच के रहना। इसीलिए माँ इवन घर में कमरे में कोई बहुत बीमार पड़े तो माँ ने जब गई देखा कोई सोकॉल्ड गुरु जी की फोटो लगी हुई है, मदर सेड रिमूव इट, इट इज बिकॉज ऑफ दैट यू आर फॉलिंग सिक। हम तो सोचते हैं ना, कोई भी व्यक्ति जो थोड़े गेरुआ वस्त्र पहन लिया, सॉरी मैं यहाँ क्लियर कर दूं क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे कहा आप हमेशा गेरुआ और सफ़ेद के बारे में बोलते रहते हैं। भाई माता जी ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन माता जी ने ये कहा किसी किसी में ये उनके ट्रुथ को रिप्रेजेंट करता है। अब वो किसी किसी में एक एग्जाम्पल है स्वामी विवेकानंद, जिनके लिए गेरुआ वस्त्र उनकी रियल बीइंग की वो बाहरी अभिव्यक्ति थी। या श्री अरविंद वाइट कलर की धोती पहनते थे, उनके लिए ये नेचुरल वो ट्रुथ था उनका। और माँ कहती है किसी किसी में इट हेल्प्स टू डिक्लेयर योर सेल्फ, लेकिन बाकी समय माँ कहती है नेवर गो एंड मीट सन्यासी। वो कहती है उनके इन्फ्लुएंस इतने डेंजरस होते हैं। अब यहाँ पर वो भी वर्णन है, और एल्स ऑल ऑगर्ड ए डिवाइन अप्रोच। और लोगों को ये, बिकॉज माइंड के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कोई भी। एक दिन मेरे फेसबुक वॉल पे, तो मुझे तो लगा कि फेसबुक हटा ही दूं, किसी ने पोस्ट कर दिया ओशो जी ने ये कहा है। तो पहले मेरा मन किया कि एक अच्छा सा लेक्चर लिखूं कि जो उन्होंने कहा है, पहले तो ये कंप्लीटली एब्सर्ड है, और ये आप क्यों ये सब चीज़ें मिक्स कर रहे हो। लोग मिक्स करते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है। ओशो ने कहा है, अगर आप ध्यान से सुनोगे, फॉरगेट स्पिरिचुअलिटी बिफोर आई टर्न टुवर्ड्स स्पिरिचुअल लाइफ। मैंने एक बार किसी ने कैसेट दिया और एक बुक दी, आई रियलाइज कि ये तो लॉजिकली इनकरेक्ट है, बट इतनी लॉजिकली वो बात करते हैं जैसे आपको लगता है सही है।
तो ये हमारी डिप्रेविटी है कि हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड इतना विकसित नहीं है कि हम इन चीज़ों को देख नहीं पाते हैं. तो यहाँ उसकी भी बात है. और एल्स ऑल ऑगर्ड ए डिवाइन अप्रोच, एन एयर ऑफ प्रोफेसी फेल्ट. नए गुरु जी आ गए. ए हेवनली होप listened for a gospel, watched for a new star. The fiend was visible but cloaked in light. Fiend कौन है? वही डेविल. लेकिन उसने अच्छे से लिपापोती करके वो देखने से लग रहा था, वाह क्या उनका चेहरा है चमकता हुआ, श्वेत वस्त्रधारी, एक माला पहनी हुई है. आके उन्होंने पहले मंत्रोच्चारण किया और आपको लगा हाँ, द फील्ड वॉज देयर but cloaked in light. Be careful of all show and sham. Show and sham क्या होता है? हम प्रतीत होना चाहते हैं. प्रतीत क्यों होना चाह रहे हैं आप जो हैं भगवान को पता है. और यहां पर उसका वो है, He seemed a helping angel from the skies. मैं तुम्हारी मदद करूंगा बच्चा. हमारे मुख से भगवान बोलते हैं. करना क्या होगा महाराज? कुछ नहीं, वो मेरा सेक्रेटरी बताएगा. वहां चढ़ावा हुंडी में थोड़ा धन संपदा हमें जरूरत होती है ना, ये सब मेंटेन करना होता है. धन, जहां धन है केयरफुल हो जाओ. कभी भी ज्ञान धन के द्वारा नहीं दिया जाता. लुक एट मदर श्री अरविंदो. क्या नहीं दिया उन्होंने संसार में? क्या उन्होंने किसी से कहा कि आई वॉन्ट योर मनी? ऐसे लोग हैं जो माँ ने दिए ही है. हाँ, आप अपनी स्वेच्छा से कुछ देते हैं वो एक अलग बात है. इट्स योर जॉय, क्योंकि ये तो आपके लिए फायदा हो रहा है. भगवान को कोई आपके लिए फायदा है कि आपने अपना कुछ दिया, बट कभी नहीं. लेकिन इवन आश्रम में आप जाते हो, कुछ भी करते हो, कि आपसे डिमांड की जाती है कि आप धन दो. लेकिन अब दुकानें खुली हुई हैं, कोर्स 2,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया. ये जहां पर हो तो फील्ड, ही सीम्ड ए हेल्पिंग एंजल फ्रॉम द स्काई. ही आर्म्ड अनट्रूथ विथ स्क्रिप्चर एंड द लॉ. असत्य को उसने, वो उस दिन डिबेट चल रहा था ना, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी. असत्य को उन्होंने हमारे शास्त्रों में लिखा है. अब जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, ज्यादातर लोग तो पढ़े नहीं है, व्हाट्सएप पे शास्त्र आता है. गीता में लिखा है जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा. अरे मूर्ख, श्री कृष्ण फिर अगर यही उनको बताना यही बताना था तो वो अर्जुन को ये क्यों कह रहे थे धनुष उठा संधान कर बाण चला? अगर उनको यही बोलना था तो वो कहते देखो अर्जुन, जो हुआ अच्छा हुआ जो होगा अच्छा होगा. तू क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहा है? तो संतोष कर. संतोष बड़ा धन है. माता पिता गुरुजनों का चरण स्पर्श कर और तू संन्यास ले ले. तेरे अंदर कितना बड़ा अच्छा भाव है. ना राम ने कहा ना श्री कृष्ण ने कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा. वो एक अलग सत्य है, अलग भूमि का सत्य है. इट इज ट्रू कल्याण श्रद्धा, लेकिन इस सेंस में नहीं है कि बाहरी इवेंट. दिस इज ए डेंजरस. सत्य है लेकिन वो सत्य का डिफॉर्मेशन देखो. सत्य का डिफॉर्मेशन क्या है? ये है, एक सेकंड क्षमा करें. ये है, आज तो होने ही है ना. इमोबिलिटी के बीच में मोबाइल का. तो सत्य का डिफॉर्मेशन क्या है? ये है. तो वो डिफॉर्म करके वो स्क्रिप्चर्स की वाणी को माँ ने कहा है बस मेरे प्रति खोल दो और कुछ करने की जरूरत नहीं. हाँ, लेकिन खोलने का एफर्ट कौन करेगा? उसमें ही तो फेथ, सिंसेरिटी, सरेंडर, एस्पिरेशन क्या है? माँ की ग्रेस के प्रति खोलने के लिए हैं. ये थोड़ी कि तामसिक सरेंडर किया, हमने माँ को जाके बोल दिया माँ आई एम योर्स, खत्म हो गई बात. तो ये जो एफर्ट है वो किस लिए? टुवर्ड द ग्रेस. हाँ, ग्रेस ही अल्टीमेटली अचीव करेगी, आपकी एफर्ट नहीं कर सकती है. सो हाउ इवन द प्रोफाउंड ट्रूथ्स आर डिस्टॉर्टेड. सो यहां पर उसका वर्णन है. He deceived with wisdom, with virtue slew the soul. Deceived with wisdom. यार ज्ञानी जी हैं, पंडित हैं, और वर्च्यू स्लू द सोल कैसे? हमारे शास्त्रों में आप सुनोगे, अभी वो भी जेल में है. हमारे शास्त्रों में कहा है कि गुरु से बड़ा कोई नहीं होता. गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरु साक्षात महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरु नमः. सॉरी फॉर द वर्ड हियर एंड देयर. तो क्या हुआ उसके बाद? अब गुरु जी को आप दे रहे हो तो भगवान को दे रहे हो. तो गुरु जी को कैसे दे रहे हो? गुरु जी को एक ही चीज चाहिए, धन. अब उन्होंने क्या ट्विस्ट किया? ये ट्विस्ट कर दिया. अब आपको बड़ी खुशी हो रही है कि आप
गुरु जी को दे रहे हो। अब क्या हो रहा है, आप उनके इन्फ्लुएंस में आ रहे हो, हर जगह हम पैसा भगवान के नाम पर दे रहे हैं, बट वी आर एक्चुअली कनेक्टिंग आवर सेल्स टू दोज बींग्स। सो वी हैव टू बी सो केयरफुल। ये इसमें इसका, सो ही विद वर्च्यू, वर्च्यू है ये, दान तो बहुत बड़ी बात है। वर्च्यू स्लो द सोल एंड लेड टू परडिशन बाय द हेवनवर्ड पाथ। पूरा तो स्टोरी थी, जॉन टाउन की स्टोरी थी, जहाँ पर वो जो गुरुजी थे वहाँ के, वो ये केवल इंडिया सब जगह होता है, वो क्रिश्चियन गुरु थे, उन्होंने सब इतना इन्फ्लुएंस में हो गए थे, एक नया संसार बनाया उन्होंने कि ये एक यूटोपिया जगत होगा। फिर उन्होंने कुछ समय जब 900 लोग उनके कब्जे में आ गए, कब्जे मतलब वो तो सोचते थे कि हमारे ये तो एक ऑरोविल का निर्माण हो रहा है, ऑरोविल कहा नहीं उन्होंने, पर ये 70s की बात है। तो फिर उन्होंने कहा कि अब हम, ऐसा है, डूम्स डे आने वाला है, संसार नष्ट होने वाला है। अच्छा तो हम क्या करें, हम लोग जो साथ में मृत्यु को प्राप्त होंगे, हम सब जाएंगे स्वर्ग, बाकी सब डूम होने वाला है। लोग इतना अधिक उनके स्पेल में थे कि उन्होंने पॉइजन दिया, सब ने ले लिया, बचे कौन, 2-4 लोगों को डाउट आ गया, डाउट की यूटिलिटी देखिए, और कुछ बच्चे थे जिन्होंने नहीं लिया। ये 8-9 लोग 900 में से बचे थे, ये सत्य बताने के लिए कि ये हुआ है। एवरीबडी डाइड, कोई डूम्सडे नहीं आया, दे ऑल कमिटेड सुसाइड। तो इतना कॉन्शियस होने की जरूरत है। ये पथ पे हम अचेत होके नहीं चल सकते, जो है जैसे है चल रहा है। A lavish sense he gave of power and joy। अब ये जहां पर है कि हम आपको पावर सीकिंग, हमें मिरेकुलस पावर, ये सिद्धियां, वो अनुभव, जॉय, ये जहां पर है, यहां पे यू हैव टू बी केयरफुल। तो ये वो दे करके ही और टुक द माइंड captive in its own net, his rigorous logic made the false seem true. Amazing the elect with holy lore, he spoke as with the very voice of God। और ये पूरे जगत का वर्णन है। Truth speaking was a stratagem in that place। आपने देखा है टीवी चैनल पर देखना, ट्रूथ स्पीकिंग कैसी स्ट्रेटेजी होती है, जब आप आधा सत्य बोलते हो। आपको किसी को दिखाना है ना, पेंट करना है कि वो बहुत ही खराब आदमी है, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे, ढूंढोगे कहाँ, फिर आप देखो यहाँ दाग लगा हुआ है, बोले मालूम है वो व्यक्ति दाग से भरा हुआ है, कहाँ है दाग, वो देखो उसके दाग, उसको आपने फोटो लेकर प्रोजेक्ट कर दिए, दाग। अब वो सब लोगों के दिमाग में ये आ गया कि ट्रूथ, यू आर स्पीकिंग ट्रूथ, बट यू आर नॉट स्पीकिंग द होल ट्रूथ। ट्रूथ स्पीकिंग, देयर वॉज ए स्ट्रेटेजिम इन दैट प्लेस। Ambush lurked in a smile, and peril made safety its cover, trust its entry gate. Falsehood came laughing with the eyes of truth. Each friend might turn an enemy or spy. ऐसा जगत है जहां आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। The hand one clasped and sleeved a dagger stab, and an embrace could be doom's iron cage. अब इस जगत में क्या है, केवल युद्ध है, झूठ है, सस्पिशन है, फियर है। अब इस जगत का पूरा, तो ये जगत कैसा होगा, हम लोग सोचते हैं कि खराब लोग तो बस झोपड़पट्टी में रहते हैं, वो लोग, प्लीज़ बी केयरफुल, हाई प्रोफेशंस में ज़्यादा मिलते हैं। जितने हाई प्रोफेशंस हैं, जितना ऊपर आदमी उतना, अब यहाँ उसका भी वर्णन है। इन हाई प्रोफेशंस रैप्ड सेल्फ विल वॉक्ड वाइड। सेल्फ विल क्या होती है, हम अपनी मर्जी से करेंगे जो हमारी मर्जी है। भगवान ठीक है, हम जाएंगे मंदिर अधिक से अधिक, सम असुरास आर वेरी रिलीजियस, हाई प्रोफेशंस। So don't get impressed by any of these things. And license talked prating of order and right. There was no altar raised to liberty. True freedom was abhorred and hunted down. इनका लक्षण क्या होता है? एक होता है श्री कृष्ण की विनम्रता, देखिए अर्जुन उनका जो अनन्य है, सब कुछ बताते हैं, अंत में क्या बोलते हैं अर्जुन, मैंने जो बोलना था बोल दिया, तू डिसाइड कर अपने आप। फ्रीडम। श्री अरविंद माता जी, फ्रीडम। माँ कहती मैं किसी को ऑर्डर नहीं देती हूँ एक्सेप्ट जो मेरे बहुत प्रिय है। क्यों? कहती क्योंकि अगर मैंने ऑर्डर दे दिया और वो फॉलो नहीं करेंगे तो डेंजरस होता है। सबको बताती थी, कहती थी इट इज अप टू यू। लेकिन ऐसे बीइंग्स, मैंने कहा है इसलिए ये सच है, डू व्हाट आई से। और अगर आप नहीं करोगे उनका कहा हुआ तो बहुत परेशान, एजिटेटेड, बिकॉज वो आपने चाहे उनके भक्तजन हो या उनके स्टूडेंट हो या जो भी हो, दे वांट यू टू डू एंड दे विल चेज यू, बिकॉज उनको ये आपकी फ्रीडम इन देयर ओन वे। हार्मनी एंड टॉलरेंस नोवेयर कुड बी सीन, ईच ग्रुप प्रोक्लेम्ड इट्स डायर एंड नेकेड लॉ।
तो ये जगत का पूरा वर्णन है. ए लाई वॉज देयर द ट्रूथ एंड ट्रूथ ए लाई. उस जगत में आइडियल को रिडिक्यूल किया जाता है. अगर आप बोलोगे कि हम पौंडीचेरी जाना चाहते हैं, वहाँ हमको एक, पौंडीचेरी क्या है, वहाँ सीशोर है, सुना है वाइन बहुत अच्छी मिलती है. नहीं, वहाँ योग योग ये सब क्या, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो कि आप योग में जा रहे हो, ये सब आपको पता नहीं है ये सब. अच्छा, योगा दिवस के लिए जा रहे हो, उसमें ठीक है. अगर आप बोलोगे योग शब्द, तो या तो वो समझेंगे कि आप शीर्षासन करते हो, या वो समझेंगे कि आप अंदर में उलट गए हो. दोनों ही अवस्थाओं में शीर्षासन. सामने नहीं बोलेंगे, क्योंकि सामने अच्छा बहुत अच्छा, पीछे बोलेंगे वो पता है कुछ लगता है कि सटक गया है. आजकल कुछ योग, कुछ रूपांतरण, कुछ पौंडीचेरी, पता नहीं कौन से बाबा जी के इन्फ्लुएंस में आ गया है ये, क्योंकि दैट इज हाउ दैट वर्ल्ड इज. और जो वो समझते हैं सीमित, श्री कृष्ण गीता में बताते हैं ना, देवासुरी संपदा. असुर क्या कहता है, यही, ये संसार किस लिए बना है? डिजायर के लिए. एंजॉय करो लाइफ को, डिजायर की पूर्ति के लिए संसार बना है. ये असुर की पहचान है. आज मैंने इतना धन कमा लिया, कल मैं और ज्यादा कमाऊंगा, ये मेरे शत्रु को मैं पराजित करूंगा, मैं और डिग्रीज हासिल करूंगा, कल मेरा और बड़ा आधिपत्य होगा. ये असुर की पहचान है. और जहां आपको मिलेगा ट्रू फ्रीडम, इनर फ्रीडम, देवत्व, वहां देवत्व क्या होता है, नहीं हमको तो ये चाहिए. सो इसलिए आप ऐसे जगहों पे लोग पहुंच जाते हैं जहां पे आपको धन दौलत मिलती है, मन्नत पूरी होती है. लेकिन जहां पे आपको वो मिल जाते हैं जिनके स्पर्श से आपकी मन्नतें पूरी होती हैं, वहां आप नहीं जा सकते. ए लाई वॉज देयर द ट्रूथ एंड ट्रूथ ए लाई. तो वहां क्या करना चाहिए? सबके रास्ते में आता है. हियर मस्ट द ट्रैवलर ऑफ द अपवर्ड वे. देखो ऊपर जा रहा है वो, लेकिन ये रूट आएगा. फॉर डेयरिंग हेल्स किंगडम वाइंड्स द हेवनली रूट. अगर आपके मार्ग में आया नहीं, मतलब आप अभी मार्ग में बढ़े नहीं. इट इज a real thing. You can experience the inconscient. You can see the dragon. You can see the red heat of hell. You can see the sun at its core with nothing else. I remember seeing once, and it was so strange, that vision. I saw sun at the center, and all around is dark. और एक क्षण को मैं अचंभित हूं, खुश हो रहा हूं सन को देखकर. फिर मैं कह रहा हूं लेकिन जहां सन है वहां अंधकार कैसे? ये प्रश्न मेरे अंदर आता है. उसी के अंदर अंधकार कैसे? सन है तो अंधकार कैसे? एंड देन आई रियलाइज इट्स द सन इन द इनकॉन्शियंट, हिडन. So there is that, you can, it's a real experience. You can experience the dragon which is in those foundations. So यहां पर उसका वर्णन है. प्रोब मत करो, उस कैसे जाना है? फॉर डेयरिंग हेल्स किंगडम वाइंड्स द हेवनली रूट. पॉज और पास स्लोली. आप उस ये नहीं कर सकते कि अरे रे हम कहाँ गए. ये रूट है जिससे आप जा रहे हैं, तो क्या करोगे आप? पॉज और पास स्लोली. कैसे पास करोगे? पॉज और पास स्लोली थ्रू दैट पेरिलस स्पेस, ए प्रेयर अपॉन हिज लिप्स एंड द ग्रेट नेम. माँ 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 माँ, रक्षा करो माँ, रक्षा करो माँ, माँ 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 माँ, प्रेम प्रकाश आपका माँ. ये सब कुछ रूपांतरित करो जहाँ भी है. माँ कहती है ना, जब वो डिसेंड करती हैं हेल में, तो वो क्या करती हैं? वो कहती है फॉर द सेक ऑफ योर वर्क आई हैव डिसेंडेड इनटू हेल. ये 1937 की प्रेयर है माँ की, 32 की. एंड बहुत बुरी तरह उसके बाद माँ का देह क्षतिग्रस्त हो गया था. कहती है फॉर द सेक ऑफ दाई वर्क आई हैव एंटर्ड इनटू द पिट वेयर देयर इज फॉल्सूड एंड हॉरर एंड टच्ड इट. और माँ बताती है कि वो कौन सी स्थान है, कैसे पता चलता है कि वो फॉल्सूड का स्थान है? माँ कहती है फेथ इज नॉट देयर, ग्रैटिट्यूड इज नॉट बॉर्न. श्रद्धा का अभाव और कृतज्ञता का अभाव, उस भूमि पर वो चली जाती हैं. कहती लेकिन आपका काम यहाँ ना, यहाँ आपके बच्चे गए हुए हैं, फंसे हैं, मैं वहाँ जा रही हूँ उनको ले आने. लेकिन इमेजिन व्हाट शी डज फ्रॉम देयर. शी सेज, फिर उस अवस्था में जाकर के वो चाहे तो बाहर आ सकती है, लेकिन नहीं, हम लोग हैं ना, तो वहाँ जाकर के कहती हैं लॉर्ड को, आई कॉल द लॉर्ड एंड यू सेड हैव करेज, आई कम एंड आई न्यू दैट द अर्थ वॉज सेव्ड. तब मुझे पता चल गया कि हाँ सृष्टि. ये दो प्रेयर हैं, दोनों को मैंने साथ में, लेकिन दोनों में भाव एक ही है. जब पिट में माँ उतरती हैं तो ए प्रेयर अपॉन द लिप्स एंड द ग्रेट नेम.
इफ प्रोब्ड नॉट ऑल डिसर्नमेंट्स कीन स्पेयर पॉइंट, वहां आपकी इंटेलेक्ट और रीजन वो आपको घुमा देगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा. तो इफ प्रोब्ड, जानने की चेष्टा नहीं. ही माइट स्टम्बल इन टू फॉल्सिटीज एंडलेस नेट. Over his shoulder often he must look back like one who feels on his neck an enemy's breath. युद्ध क्षेत्र में, वो भी कहाँ, सेफ एरिया में नहीं हो, अब आप मिल गए हो, तो आपको बार बार ये एनिमी बाहर था, पीछे तो नहीं आ गया, तो वो आपको, you have to look back like one who feels on his neck an enemy's breath, else stealing up behind a treasonous blow might prostrate, cast and pin to unholy soil, pierced through his back by evil's poignant stake. So might one fall on the eternal's road, forfeiting the spirit's lonely chance in time. ये स्टोरी है ईसु और जेकब की. माँ कहती हैं कि दोनों भाई बहन या भाई या मित्र जो भी हैं, बाइबल की स्टोरी कहती है, स्टोरी बाहर से बड़ी सुपरफिशियल लगती है लेकिन बड़ा प्रोफाउंड अर्थ है. तो वो कहता है कि तुम मुझे, उसको भूख लगी है यीशु को, तो जेकब को कहता है कि तुम मुझे अपना पॉरिज दे दे. कहते तुम मुझे रिटर्न में क्या दोगे? कहता है मैं अपना बर्थ राइट दे दूंगा. तो वो दे देता है, एंड ही गिव्स द बर्थ राइट. माँ कहती हैं बहुत बहुत सिग्निफिकेंट स्टोरी. बर्थ राइट क्या है? द राइट ऑफ योर सोल टू रियलाइज द डिवाइन. वो चीज कभी नहीं समाप्त होनी चाहिए, दैट एस्पिरेशन एट द कोर. जिस दिन वो आपने कह दिया नहीं कोई बात नहीं है, यू आर गॉन. फेथ, एस्पिरेशन, यही वो चीज है जो आपको सेफ गार्ड करेंगी. जिस दिन आपने वो सेक्रीफाइस कर दिया, यू आर मार्क्ड मिसिंग. माँ इसके बारे में बताती हैं. एंड नो न्यूज ऑफ हिम forfeiting the spirit's lonely chance in time, and no news of him reached the waiting gods, marked missing in the register of souls. माँ से पूछा गया था, हुतादी ने पूछा कि ये कौन है ये लोग जो इतनी उसमें चले जाते. माँ कहती है जो डिवाइन को अपोज करते हैं. क्लियर उन्होंने कहा, दे आर होस्टाइल टू द डिवाइन, दे आर मार्क्ड मिसिंग. ऐसे लोग हैं, विद्रोह करके चले जाते हैं. आप वो थे ना, क्या नाम था उनका, आश्रम में थे, मुसलमान थे. नहीं, तिरुपति का तो खैर डिफरेंट केस था, तो माइंड, ही लॉस्ट हिज माइंड. वो दारा के भाई थे, प्रशांत, पर मुस्लिम नेम था उनका. जो भी था, वो बैठे, वो जब पार्टीशन होता है उसके बाद वो कहते हैं अब नहीं, मैं तो पाकिस्तान चला जाऊंगा. उनको ये था, अब मैंने तो जितना जानना था शेर अरविंद का योग मैंने कर लिया, वो तो मैं सब जान गया, अब आगे बढ़ना है मुझको. आगे कहाँ है? वो तो इस्लाम में है. आप विश्वास नहीं करेंगे. और इतनी भयानक मृत्यु, मतलब वो रेलवे ट्रैक से चढ़ते, माइंड खराब हो गया था. राजा के घर से जन्मे हुए, रेलवे ट्रैक से चलते चलते पता नहीं किस अवस्था में 2 साल में फटे वस्त्र, धन दौलत नहीं, पहुंचे किसी तरह कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके ही डाइड. हम तो जानते हैं, मैं भी मिला हूं ऐसे पूरा गिरवा वस्त्रधारी एक व्यक्ति. उन्होंने अपना नाम रखा था, आई एम ओनली टॉकिंग इन इंग्लिश, उनका नाम फुल्ली फ्री. तो वो, मैं उनसे ऐसे ही, क्योंकि एक मीटिंग हुई थी, अरेंज हुई थी, तो उसमें मैं भी था. तो वो कहते हैं बाकी सब ठीक है, मुझे ये सब नहीं सुनना है कि श्री अरविंद माता जी ने ये सब क्या कहा. उन्होंने तो अपना काम कर दिया, अब आगे हमको काम ले जाना है. मैंने कहा अच्छा, आप आगे ले जाएंगे? हम तो उनके चरण के योग्य, धूल बनने योग्य नहीं हुए, आप आगे ले जाएंगे? तो मैंने, आई टोल्ड हिम, आई सेड आप आगे ले जाएंगे. कुछ लोग होते हैं कहते हैं गुरु से फ्रीडम, दैट वे. एक हाथ टली, यहाँ पर आए थे लोग, उनके इतने दीवाने हुए, कंपेयर किया श्री अरविंद जी, इट्स सो सिली. क्या कहते हैं, हाँ गुरु वगैरह ठीक है, लेकिन अब एक टाइम आता है जब आपको गुरु को डिस्कार्ड करना है. ये बुद्धिज्म का ट्रूथ है, श्री अरविंद के योग का नहीं है. और उसको वो करके नहीं, एक टाइम आता है जब यू हैव टू लीव द गुरु. ठीक है, आप बुद्धिज्म फॉलो करते हो तो बाय ऑल मीन्स यू डू इट. हाँ, बट ये आप मिस एप्लीकेशन. सो इस प्रकार से वो, और आपने एक बार उसमें फंस गए तो आपको कोई बताने वाला नहीं, क्योंकि आपकी ईगो इतनी बड़ी कि ये मुझे बताएगा. मैं देखो, मैं तो गेरुआ वस्त्रधारी हूँ, ये कहाँ से ये एयरफोर्स में लड़का पैंट शर्ट पहन के, इसको क्या पता है. तो मैं चुप हो गया. पर मैं थोड़ी देर बाद आई गॉट अप एंड आई सेड, लंच के लिए वेट कर रहा था. आई सेड आई डोंट वांट टू हैव लंच एंड गो अवे फ्रॉम नॉनसेंस. हम तो ये सब, वन हैज टू बी वेरी केयरफुल. ये अपोज करते हैं डिवाइन को, अपने हार्ट में, अपने माइंड में, दे अपोज द डिवाइन. और उनकी संगति में भी नहीं जाना चाहिए. इफ यू आस्क मी, जो गीता में कहा है प्रैक्टिकली, इफ यू आस्क मी, नेवर एवर एंटरटेन दीज पीपल एज फ्रेंड्स.
दे आर सो डेंजरस कि उनके इन्फ्लुएंस से आप कब आ जाओगे, जिनके मन में डाउट से भरा हुआ है, जो होस्टाइल है, गीता सेज कि उनकी संगति से भी दूर रहो। गुरु नानक कहते हैं कि तासे निस दिन भागो संगति दुर्जन की, स्टे अवे फ्रॉम देयर कंपनी। आपको लगे नहीं कोई बात नहीं, अब क्या आएगा, आई एम वेरी वाइड, आई एम, सभी तो भगवान है सब में, क्या फर्क पड़ता है, इनके अंदर भी भगवान है। हाँ, भगवान आप देख नहीं रहे हो, वो ऐसे ही आएगा। और कैसे आपको लेगा, जैसे सांप के अंदर भी भगवान है। आप बोलोगे मैं घर में ले आता हूँ, उसको दूध पिलाता हूँ, थोड़ी देर बाद आप भगवान के पास चले जाओगे, सांप का तो यू हैव टू बी कॉन्शियस। ये चीजें आएंगी, बट स्टे, एस्पिरेशन कभी मत लूज करना, फेथ नहीं, सरेंडर, कॉल द मदर, मदर्स नेम, दीज आर द सेफ्टी, हिज नेम द इंडेक्स ऑफ ए फेलिंग होप। उस दिन बात हो रही थी ना अनिल बरन की, कैसे पॉलिटिक्स के कारण चले गए, क्या उन्होंने छोड़ा। श्री अरविंद जिस रूम से निकल के जाते थे वो रूम उनको दिया जाता था, और 60s में वो चले गए। दिलीप कुमार रॉय, चेरिश्ड सन गोज अवे। मोतीलाल रॉय, ईगो, स्टोरीज हैं। बरिन, उनके भाई एक्सेप्ट नहीं कर पाए मदर को, मोतीलाल रॉय गोज अवे। पूरा एक उनकी और उनकी वाइफ की अच्छी खासी स्टैचू लगा के वहां पूजा। तो ये ईगो को कंट्रोल पीछे रखो, ये चीजें आएंगी, पर विनम्रता के साथ। माँ कहती है सिंसेरिटी, ह्यूमिलिटी, फेथ, दीज आर द सेफ्टी, विजिलेंस। फिर आगे क्या, ओनली वेर सेफ हु केप्ट गॉड इन देयर हार्ट्स। हनुमान जी जब लंका में कूदने वाले हैं ना, वो पर्वत के ऊपर चढ़ गए हैं, कहते हैं कि अब मैं जाऊं देखूं क्या है इस नगरी के अंदर, तो उनको कमांड आता है, गॉड्स कमांड। तुलसीदास जी ऐसे लिखते हैं, वो अपने देखते हैं और वो कहते हैं, प्रविशी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप असुर नगरी में जा रहे हो कोई बात नहीं, पर हृदय में कौशलपुर राजा को रखो। बाकी सब ठीक है संसार का, बट ओनली वेर सेफ हु केप्ट गॉड इन देयर हार्ट्स, करेज देयर आर्मर। फियर नहीं आने देना है, फेथ को कभी नहीं आने। करेज देयर आर्मर, फेथ देयर सोर्ड। कितनी भी विकट परिस्थिति में हो, मां आपको तत्क्षण निकाल सकती है। 10,000 times, mother says, this real experience, 10,000 times she will pluck you out and through that process take you. Courage and faith. श्री अरविंद कहते हैं ये दोनों शक्तियां हैं जो आपको, they can save the soul alive. बाकी सब eclipsed हो गया है, लेकिन courage और faith, ये दो शक्तियां आपके अंदर हैं, तो आपको हर चीज से, कोई अपीयरेंस से भयभीत नहीं होना है। करेज देयर आर्मर, फेथ देयर सोर्ड, दे मस्ट वॉक, द हैंड रेडी टू स्माइट, द आई टू स्काउट, कास्टिंग ए जैवलिन रिगार्ड इन फ्रंट, हीरोज एंड सोल्जर्स ऑफ द आर्मीज ऑफ लाइट। आर्मी ऑफ लाइट, तो जो ये प्रकाश के योद्धा होते हैं वो इस स्थान से अधिक, क्योंकि वो मार्क्ड हैं, वो Z+ कैटेगरी वाले लोग हैं, टेररिस्ट की हाई हिट लिस्ट में। ये प्रकाश का योद्धा, अच्छा देवताओं की और तरफ से लड़ेगा, अच्छा अभी बताते हैं। आप सीधे साधे रास्ते, सिंपल, दे नो नॉट मच फियर बट करेज। तो इस प्रकार से चलता जाता है, और फिर वो बताते हैं वो सारा कि सारा जो वो सब आजकल जो है, पोर्नोग्राफी इज ए डेंजरस मीडियम थ्रू विच यू कैन फॉल, पूरा उसका वर्णन है। फिर जहाँ केवल मेटीरियल इंटेलेक्ट, आपके हृदय के अंदर फेथ नहीं है, प्रेम नहीं है, हृदय अगर ठंडा है, केवल ये कोल्ड मेटीरियल इंटेलेक्ट इज द जज, तो यू आर ऑन ए डेंजर ट्रैक, क्योंकि वो इंटेलेक्ट के रास्ते से ही तो फॉल हुआ है। इट इज द माइंड दैट लेड टू दिस फॉल, और माइंड के कारण माँ कहती है इनकॉन्शियंट इज बिकम वेरी एग्रेसिव। आप देखोगे कि इनकॉन्शियंट तो सब जगह है, लेकिन एनिमल्स हैं, पशु हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, प्लांट्स। माँ कहती है लेकिन ह्यूमन बीइंग को अगर आपने एक कॉन्ट्राडिक्ट किया, उसके बाद देखो कितना एग्रेसिवली वो रेजिस्ट करता है लाइट को, सरेंडर नहीं करता है। अच्छा, श्री अरविंद ने लिखा है, डिवोटी है, सो कॉल्ड डिवोटी, लेकिन वो सडनली देयर इज रेजिस्टेंस। अरे आपको पथ पे चलना है तो लिखा है, इसके आगे क्वेश्चन क्या है? आप क्वेश्चन ये कर सकते हो कि मुझे नहीं समझ आ रहा है, दिस क्वेश्चन यू कैन से एंड यू प्रे टू द लॉर्ड एंड फाइंड द आंसर। बट अच्छा, ये उन्होंने क्यों लिखा है, ऐसे कैसे होगा? द इन कोल्ड मेटेरियल इंटेलेक्ट। तो ये सारे फिर वो बताते हैं कि रिलीजन कैसे ये बन गया है, साइको एनालिसिस, ये सारी चीज़ें। फिर रिलीजन कैसे ऐसा बन गया है। बीइंग्स ही मेट हु लुक्ड लाइक लिविंग मैन
and climbed in speech upon high wings of thought. Don't be impressed by anybody speaking, please. अरे बड़ा अच्छा स्पीकर है. Be careful, because it's not about speech. It's about something else that can come through the speech, vibrations. So beings he met. अब ऐसे लोग हैं ना, अब वकीलों से बढ़िया कौन बोल सकता है. झूठ पे झूठ बोले जाते हैं इतना कन्विंसिंगली कि आप ये तो पूरा एकदम ट्रूथ को वो लाई प्रूफ कर देंगे और लाई को ट्रूथ. मतलब ऐसी उनकी महिमा है. श्री अरविंद ने तो उस पर जोक किया है ना, कहते हैं पंजाब में दे कॉल देम लायर्स. इट्स अ वे ऑफ सेइंग लॉयर्स. मतलब आप उनको जो आप वो आदमी को खड़ा होगा और वो प्रूफ कर देंगे कि ये औरत है. और आप अल्टीमेटली यू विल बी फ्लेबरगास्टेड. तो ये एंड क्लाइम्ड इन स्पीच अपॉन हाई विंग्स ऑफ थॉट, but harbored all that is subhuman, vile, and lower than the lowest reptiles crawl. The reason meant for nearness to the gods, and uplift to heavenly scale by the touch of mind, only enhanced by its enlightening ray, their inborn nature's wry monstrosity. Irrational, extreme, analytical. वो ज़्यादा भयानक है क्योंकि उसने अपनी जैसे प्रकाश, लेकिन वो प्रकाश क्या था, वो अंधकार को पोषित कर रहा था. तो ये वन हैज टू बी वेरी केयरफुल. कहाँ फील करना चाहिए आपको? यहाँ पर. नॉट दिस इज नॉट वेयर गॉड रिसाइड्स, ही इज हियर. तो वो कहते हैं कि वो वहाँ जाकर के कि अरे ये तो कोई होंगे, और वहाँ जाके उन्होंने अचानक क्या देखते हैं अशुपति? हिज विजन वार्न्ड बाय द स्पिरिट्स इनवर्ड आई डिस्कवर्ड सडनली हेल्थ ट्रेडमार्क देयर. हेल्थ ट्रेडमार्क क्या है? जो अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, स्टे अवे फ्रॉम. हेल्थ ट्रेडमार्क यही चीज़ों के लिए वो जी रहा है. वहाँ पर ठप्पा लगा हुआ है, आपको पता नहीं चल रहा है. वो बहुत जैसा भी बाहर से हो. आउटर चार्म ये भी बताते हैं, फेयर और विराइल फॉर्म. अरे कितना मिस्टर चार्मिंग है. बी केयरफुल. सो दिस इज हाउ देर इज एन इनर चार्म विच इज डिफरेंट. देर इज एन इनर ब्यूटी, पर आउटर चार्म कैन बी सो डेंजरस. लेकिन उनकी रियल चीज क्या होती है? There was no in one looked in vain for a trace of pity or love. There was no touch of sweetness anywhere, but only force and its acolytes, greed and hate. So this is their पहचान. प्रेम नहीं होगा, दया नहीं होगी, करुणा नहीं होगी, सारे जो स्वीटनेस नहीं होगी, जो सारे जो गीता बताती हैं देवासुरी संपदा में देवताओं का. Truth or only it repeated lessons taught while mitred, holding the good shepherd staff, जो priest, पुजारी टन 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 कर रहा है. Falsehood enthroned on awed and prostrate hearts, the cults and creeds that organize living death and slay the soul on the altar of a lie. आप रोज जा रहे हो नियम से उनके यहाँ, लेकिन आपके अंदर में अभिप्सा समाप्त हो रही है. All were deceived or served their own deceit. Truth in that stifling atmosphere could not live. And fear and weakness hugged their abject depths. Anyway, so यहाँ पर वही वृत्र का वर्णन है. पाइथन, ग्रे पाइथन नाइट. वृत्रासुर कौन है? जायंट पाइथन, जिसने वो जकड़ में ले रखा है पूरी मनुष्यता को. और लास्ट में वो कहाँ तक ले जाती हैं शक्तियाँ? वेयर यू फील इनटॉलरेबल सफरिंग एंड पेन. आप देखोगे ऐसे लोगों को, कोई चीज़ नहीं है लेकिन वो सफ़र कर रहे हैं, कोई ना कोई पीड़ा किसी न किसी रूप में. तो यहाँ पर एज ए सी नियर्स ए विक्टिम बाउंड एंड स्टिल, वो प्रोमेथियस की है ना, बंधा हुआ है कि उसको क्या, उसकी पनिशमेंट क्या थी कि रात को तुमको वल्चर्स खाएंगे और दिन के समय तुम्हारे सब ऑर्गन्स फिर से ठीक हो जाएंगे. अरे खा लो एक बार में, खत्म करो. ये सजा मिलती है. So the approach, और ये उसमें भी है परसियस द डिलीवरर में, एंड्रोमेडा टाइड टू द स्टेक, और वो सीड, क्या नाम था उसका जादूगरनी का, मेडुसा, सरपेंट हेडेड मारने, लेकिन वो उसको स्ले कर देता है. पोसेडियन के उससे स्टॉर्म आता है. वही वृत्रासुर की कहानी है. एज ए सी नियर्स ए विक्टिम बाउंड एंड स्टिल द अप्रोच अलार्म्ड हिज माइंड फॉर एवर डम्ब. आप वहाँ बंधे हुए हो, सुनामी आने वाली है और आप भाग नहीं सकते, तो आप क्या कहते हो? सुनामी तू ही आके मुझे समाप्त कर दे. बिकॉज यू वांट डेथ, दैट इज द सिचुएशन.
but it will not take you. It will torture you. So it becomes of an implacable eternity of pain, inhuman and intolerable. This he must bear. His hope of heaven estranged. He must ever exist without extinction's peace. उस अवस्था में अश्वपति पहुंच जाते हैं और वहां पर क्या होता है? एंड ओनली रिमेन लाइक ए पेल मोशनलेस घोस्ट, एंड इन द प्लेस वेयर वंस वॉज ल्यूमिनस थॉट only remained like a pale, motionless ghost, an incapacity for faith and hope. And the dread conviction of a vanquished soul. क्या conviction है? ये सब होता कुछ नहीं. Ultimately कहते हैं भगवान भगवान, अंत में आप मिलोगे ऐसे लोगों से. Very dangerous. Just stay away from that. जो आपके faith को अटैक करें, जो आपके अंदर में एस्पिरेशन को अटैक करें. Best है don't discuss all these things with them. सेफ, बिकॉज यू कांट अवॉइड मीटिंग ना. जीवन है तो आप जस्ट अवॉइड. और ये मत सोचना जीवन है तो अच्छा आश्रम में नहीं है, यहाँ और विकट रूप में आएगा. बिकॉज यहाँ तो रूपांतरण का योग है ना, एकदम इंटेंसिटी के साथ आएगा. एंड द ड्रेड कन्विक्शन ऑफ ए वैंक्विश सोल, इमॉर्टल स्टिल बट विद इट्स गॉड हेड लॉस्ट. है तो इमॉर्टल, उसको मार नहीं सकते हैं, लेकिन कोई उपयोग नहीं है. आपके पास पारस मणि है, लेकिन आपको पता नहीं है इसको यूज कैसे करते हैं. आप सबको दिखा रहे हो मेरे पास पता है क्या है पारस मणि, क्या होता है इससे? लोहा सोने में कन्वर्ट हो जाता है. अच्छा करो, अरे वही मुझे नहीं आता, इसको यूज कैसे करें. यही होता है ना कर्ण के साथ. दिस इज द स्टोरी. गॉड हैड लॉस्ट. सूर्यपुत्र कर्ण, श्रेष्ठ धनुर्धर कर्ण, यशस्वी कर्ण, दानवीर कर्ण. क्या होता है युद्ध के समय? वो भूल जाते हैं, ब्रह्मास्त्र इन्वोक करते हैं अर्जुन को मारने के लिए, लेकिन भूल जाते हैं. इट्स गॉड हैड लॉस्ट. दैट इज द स्टेट इन विच वन कैन एंटर. इमॉर्टल स्टिल बट विद इट्स गॉड हैड लॉस्ट. सेल्फ लॉस्ट एंड गॉड एंड टच ऑफ हैप्पियर वर्ल्ड्स. तो आपको क्या करना चाहिए अगर इस अवस्था में? माँ कहती है टू थिंग्स, एंड्योरेंस एंड फेथ. क्योंकि ये जर्नी है ऐसी, ये रूपांतरण योग है. इवन साधारण योग में वन हैज टू गो थ्रू इट, पर रूपांतरण योग में कृपा भी उतनी बड़ी है. फॉर यू नो, बिकॉज मदर नोज ये क्या रास्ता क्या है. तो कहते हैं बट ही एंड्योर्ड. दो चीजें, एंड्योरेंस एंड फेथ. स्टिल द वेन टेरर बोर द स्मॉदरिंग कॉइल्स ऑफ एगोनी एंड ए फ्राइट. ऐसा क्षण आएगा जब लगेगा जीवन व्यर्थ है. डोंट ईल्ड टू दिस. किंडल फेथ टिल लास्ट ब्रेथ. एस्पायर विथ फेथ, कीप द होप. तो वो बेयर करते हैं अश्वपति. जब बेयर करते हो आप एंड्योर, तो एक टाइम के बाद क्या होता है? पहला शॉट तो इंद्र मूर्छित होते हैं, फाइनल शॉट तो उन्हीं का होगा. ये सारी पिक्चरें तो इंद्र वृत्तासुर का लीजेंड है ना. पहले हाफ में विलेन जीतता है, दूसरा हाफ अगर आप देखोगे तो देखोगे कि हीरो जीतेगा. तो यहाँ वही है. थोड़ी समय जब आप एंड्योर करते हो, एक्चुअली इफ यू गो थ्रू इट यू लीप, टेक ए ग्रेटर लीप. इट इज ऑल्सो ट्रू. When you go through that passage, you jump into a greater, vaster light. माँ कहती हैं, everybody before he conquers the next level and the degree, he must go through tests. So it comes on the way, repeatedly, एक बार नहीं. Now once you go through it, through the process, then you get into a greater, higher state. Then peace returned and the soul's sovereign gaze. To the blank horror a calm light replied, immutable, undying and unborn, mighty and mute the Godhead in him woke. मैं कौन हूँ? मैं कैसे इस उसमें आ सकता हूँ? स्मरण. And faced the pain and danger of the world. तब आप अगर खाया भी आपने असुर, तो आप कहोगे इसको भी पचा लिया. He mastered the tides of nature with a look. He met with his bare spirit naked hell.